सरदार जी का चिकन पकोड़ा। भीमावरम नाम के गांव में देवरूप सिंह नाम के सरदार जी चिकन पकोड़ा बेचते हुए गुजारा कर रहा था, क्योंकि उसके पकोड़े बहुत स्वादिष्ट होते थे और सेहत के लिए भी अच्छे और दाम भी ठीक ठाक थे, इसीलिए बच्चों को भी बहुत पसंद था। इस तरह सब गांव वाले उसी के पास आकर चिकन पकोड़ा खरीद कर खाते थे। एक दिन पोल्ट्री फार्म का मालिक गणेश अपने दोस्त जिगर के साथ वहां पहुंचा। गणेश देवरूप सिंह से, क्यों भाई देवा, सुना है आजकल तुम हमसे मुर्गियां नहीं खरीदते हो, माजरा क्या है? तब देवा, अरे बाजार में मुर्गियां जो मिलती हैं उससे 20 रुपए ज्यादा दाम बताते हो, तो आपसे कौन खरीदेगा भैया, मुझे नहीं चाहिए आपकी मुर्गियां। तब गणेश, देखो भैया, तुम खामखा तूफान से पंगा ले रहे हो, मेरे खिलाफ कोई भी खड़ा हो जाए तो मैं उसको नहीं छोड़ता। तब देवा, अरे सुनो भैया, आज से मैंने तुम्हारे पास मुर्गियां खरीदना बंद कर दिया, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ो। ये सुनकर गणेश और जिगर गुस्से में अपने पोल्ट्री फार्म की ओर चले गए। वहां जिगर से गणेश, यार उसकी ये हिम्मत कि सबके सामने वो मेरी बेइज्जती करे, उसे सबक सिखाना होगा, उसे मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाना होगा। तब जिगर, अरे भैया, उसे भी तो धंधा करना है, अगर उसका मुनाफा आप ले लोगे तो वो अपना गुजारा कैसे करेगा, जरा सोचो तो सही। तब गणेश, ये क्या, तुम मेरे आदमी होकर उसकी तरफदारी कर रहे हो? क्यों, तुम्हें ये नौकरी नहीं चाहिए? तब जिगर अपने मन में, ये एक बड़ा कमीना है, इसे नसीहत देने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही गलत काम करता रहता है और बाद में बहुत बड़ा नुकसान उठाता है। यूं सोचा। अब गणेश जिगर से, अरे जिगर, मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया आया है। वो देवा का छोटा भाई है ना, नालायक सरदार, उसे उकसाते हैं, देवा के ठेले के सामने ही सेंटर में उसका एक चिकन पकोड़े के ठेला लगवाते हैं, उसे हम सस्ते दामों में चिकन देंगे, पर इस सरदार का दुकान जरूर बंद कराएंगे। क्यों, क्या कहते हो? तब जिगर, अरे भैया, अगर दाम कम करना है तो वही दाम कम करके देवा को चिकन दे सकते हो ना भाई, हमारा भी अच्छा धंधा होगा और टाइम टू टाइम वो पैसे भी दे देता है। गणेश, अरे जा जा, चुप हो जा, यूं बोलेगा जैसे सब कुछ पता है इसे, हैं? पहले चलो हम उसके भाई के पास जाते हैं। यूं गणेश सरदार के पास गया, जो अपने दोस्तों के साथ एक जगह दारू पी रहा था। वहां गणेश ने सरदार जी को अपना पकोड़ा सेंटर खोलने के प्लान के बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर सरदार, अरे वाह, ये तो आइडिया बहुत बढ़िया भैया, आप तो भगवान के रूप में आए हो। मैं भी बहुत दिनों से इसी ताक में बैठा था कि कब मैं अपने भाई को शिकस्त करूं, पर क्योंकि गांव वालों को उसके बनाए हुए पकोड़ों का स्वाद बहुत अच्छा लगता था, मैं समझ नहीं पाया कि क्या करूं, और मेरा सारा परिवार उसकी प्रशंसा करते हैं और मुझे निकम्मा कहते हैं। तब गणेश, अरे इतना ना सोचो भैया, ये तो सिर्फ चिकन पकोड़े हैं ना, इसमें क्या होता है, बस चिकन के पीस, मसाले, नमक, मिर्ची, गरम मसाला, अंडे, कॉर्नफ्लोर, बस। सुनो, 1 महीने के लिए हम कम दाम में चिकन पकोड़े बनाकर बेचें तो लोगों को उसकी आदत पड़ जाएगी, बस तुम्हारा भाई दुकान बंद करके चला जाएगा। ऐसा करने के लिए तुम्हें किन चीजों की जरूरत है, जरा मुझे बताओ, मैं प्रबंध कर दूंगा। कहकर चला गया। अगले दिन देवा के दुकान के सामने ही सरदार ने भी चिकन पकोड़े की दुकान खोला। गणेश ने आकर वो सारा प्रबंध देखा और कहने लगा, अरे वाह, मजा आ गया भैया, भाई तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, आज से हम दोनों का दुश्मन एक ही है, तुझमें और मुझमें कोई फर्क नहीं है। मैं 1 महीने के लिए गांव छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हें जितना चिकन चाहिए मेरे दुकान से उधार ले लो। 1 महीने बाद जब मैं लौटूं तो इस देवा का दुकान यहाँ नहीं होना चाहिए, जरूरत पड़े तो अगर कोई 10 रुपए में भी चिकन पकोड़े मांगता है उसे भी दे दो, लोगों को चिकन पकोड़े की आदत डालो। क्यों, क्या कहते हो? भाई यही तो धंधे का सीक्रेट है। कहकर चला गया। अब गणेश की बातों को सरदार ने ठीक से नहीं समझा और वो 1 प्लेट पकोड़े 10 रुपए में बेचने लगा। 10 रुपए के प्लेट खाने के लिए लोग वहां आकर उमड़ने लगे। इस तरह उसके चिकन पकोड़े आसपास के गांव में भी बहुत मशहूर हो गए। इतना ही नहीं, यूट्यूबर्स भी आने लगे और उसके 10 रुपए के चिकन पकोड़ों का प्लेट का काफी प्रचार करने लगे।
यूं 1 महीना बीत गया। ये सब देखकर सरदार के भाई देवा ने कुछ दिनों के लिए अपना दुकान बंद कर दिया। अब गणेश सरदार के दुकान के पास आया। अरे सरदार, ये तूने क्या कर दिया? मैंने तो तुम्हारे भाई के दुकान को बंद कराने के लिए कहा था और तुमने मेरे पोल्ट्री फार्म से सारे मुर्गियां गायब करा दिए और किराने की दुकान पर मेरे नाम पर तूने 50,000 का उधार किया। तुम तुरंत उन मुर्गियों के और किराना सामान के पैसे भरो। तब सरदार, क्या पैसे भरूं? अरे तुम्ही ने 10 रुपए चिकन पकोड़े बेचने के लिए कहा था। अरे भैया, तुम्ही ने तो कहा था कि हम दोनों का दुश्मन एक है, तो वो सारे पैसे तुम ही भरो। तुमने जैसे कहा था मैंने वैसा ही अपने सगे भाई के खिलाफ जाकर पकोड़े की दुकान खोला और उसका दुकान बंद कराया। अपने पास जो थोड़ा बहुत माल बचा था आज खत्म हो गया। अगर कल से दुकान चलाना हो तो और सामान चाहिए, तुम तुरंत चिकन और बाकी सामान भेजो। देश भर में अपनी दुकान का नाम होना चाहिए। हाँ, कल ही बहुत सारे यूट्यूबर्स आए थे और उन्होंने नए नए रील्स बनाए हैं। अगर आनाकानी की तो लोग अपने घर आकर मारेंगे हमें। तब गणेश, अरे भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, रहने दो। तुम और तुम्हारे ये 10 रुपए वाले पकोड़े। अब YouTube में तुम्हें मशहूर करने के चक्कर में मैं अपनी सारी संपत्ति बेच डालूं। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। कहकर वो गांव छोड़कर भाग गया। तब सरदार, बड़ा आया था मेरा और मेरे भाई का लड़ाई कराने, अब चुकाओ सारा उधार, यूं कहा।